नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम की 2019 की। हम इसमें देखेंगे कि 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसा रहा था, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कहां से किस लेक्चर से कौन सा टॉपिक आया, और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि जो लास्ट ईयर के एग्जाम होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और देखिए आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, कितना आप कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको मालूम होगा टाइम जो होता है वो 3 घंटे होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामान्य सा प्रश्न आया था 2 मार्क्स का, कि हड़प्पा नगर योजना की कोई दो विशेषताएं जो हैं वो बतानी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आप लोगों को मालूम है कि जो हड़प्पा है उसके जो शहर का जो निर्माण है उसमें सड़क निर्माण की जो पद्धति है उसका प्रयोग किया गया है। जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। नालियों का निर्माण जो है वो होता था, स्नानागार जो है उनका निर्माण हुआ है। घरों के अंदर कुओं का अवशेष हुआ है, पक्की ईंटों का अवशेष हुआ है और चबूतरों का निर्माण किया। तो कितने भी विशेषताएं आप बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन काफी इजी रहा। दूसरा यह है कि मगध के उदय के दो मुख्य कारण बताइए कि मगध का उदय जो हुआ वो कैसे हुआ, मगध इतना महान साम्राज्य कैसे बना। तो देखो इसके भी आप बहुत सारे कारण गिना सकते हो कि मगध के अंदर जो ज्यादातर जो बड़े वंश थे उनका उदय होना। ठीक है, आप लोग चाहे मौर्य वंश ले लीजिए, चाहे गुप्त वंश ले लीजिए, चाहे और कोई वंश ले लीजिए, चाहे नंद वंश ले लीजिए, कितने भी वंश ले लीजिए, ज्यादातर वंश जो है वो मगध के मध्य में रहे। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि जो मगध था वो सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र भी था। मगध जो है वो शिक्षा का केंद्र भी था, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये भी आप विशेषताएं बतला सकते हो। अगला कारण था कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। तो इनको कौन नहीं जानता, शुंग वंश के शासक। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी कि अगर आप मुझे एक बौद्ध का सर काट के ला के दोगे तो मैं आपको 100 सोने की दिनार दूंगा। ये इनका कथन जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नांडू से आप क्या समझते हैं। तो देखो नांडू से का मतलब होता है प्रदेश। ठीक है, नांडू का मतलब होता है प्रदेश या राज्य। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे तमिलनाडु होता है ना, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, नांडू का मतलब होता है प्रदेश या राज्य से या देश से। उस समय प्राचीन समय की बात कर रहा हूं मैं। स्वादवाद का क्या अर्थ होता है। देखो स्वादवाद जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये बात बोली गई है कि इसके अंदर किसी भी चीज के यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनकी जो मूल अवधारणा होती है उसको समझना, ये क्या होता है, स्वादवाद होता है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ क्वेश्चन पूछा गया, संबोधि से आप क्या समझते हैं। तो देखो संबोधि शब्द भी क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर जो पहला कदम रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, संबोधि बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे आपके। रोमिला थापर ने मौर्य वंश के पतन के क्या कारण बताए हैं। तो देखो वही कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, आपसी संघर्ष, आसपास के राज्यों आसपास के राज्यों के साथ संघर्ष। तो ये गिनी चुनी जो विशेषताएं हैं ये बताई गई हैं, जो कि मुझे लगता है आप सभी को मालूम होंगी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताए। गांधार कला की कोई दो मुख्य विशेषताएं जो हैं वो बताइए। देखो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी हैं गांधार कला की। तो मैं आपको बता दूं, एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नक्काशी। गांधार कला की जो नक्काशी है वो सबसे उत्तम उत्तम किस्म की होती है। दूसरा होता है कि जो गांधार कला के अंतर्गत जो निर्मित इमारतें होती है उन पर जातक कथाओं का क्या मिलता है, चित्रण मिलता है। तीसरा क्या होता है, इसके जो स्थापत्य कला है उसके अंदर शेर और हाथी के चित्रों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो गांधार कला के अंदर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, कोई भी हर्ज नहीं है। अगला है वराह मेहर की कोई दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। वराह मेहर की कौन नहीं जानता, व्रत कथा मंजरी का नाम आपने सुना होगा। तो ये वराह मेहर की ही किताब थी। एक जो इनकी थी वो पंच सिद्धांत का जो किताब है वो भी इनकी थी। तो दोनों काफी फेमस हैं, जिनमें से व्रत कथा मंजरी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। पंच सिद्धात्मका, तो अगर आपको ये याद नहीं है ना तो इनको लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है किसके शासन के कारण के दौरान जो फाहियान है वो भारत आया था। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा बच्चा है वो जानता होगा कि फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको लेख लिखने थे इनके ऊपर।
1.5 पेज 1 पेज जो है वो लिखना था आपको। तो यह है मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में लिखना है आपको यहाँ पे कि किस प्रकार जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त के दरबार में था, उसने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया है, महिलाओं की स्थिति का उल्लेख किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इंडिका के अंदर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोथल के बारे में। ठीक है, लोथल क्या है? तो आप सभी जानते हैं लोथल क्या है, बंदरगाह है। कहाँ का? गुजरात का। ठीक, और एक हड़प्पाई प्रदेश के स्थल के रूप में भी क्या है, इसकी पहचान है। तो ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए थे और काफी सामान्य जो इस तरह पेपर का वो रहा है। आप देखिए कौन सा प्रश्न कहाँ से आया है, आप कितने पेपर का को सॉल्व कर पा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, प्राचीन भारत में गणराज्यों की शासन प्रणाली को बताइए। ठीक है, प्राचीन समय में जो गणराज्य थे उनकी शासन प्रणाली कैसे थी? कई ऐसे थे जहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, कई ऐसे थे जहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो कौन कौन से उसमें महत्वपूर्ण थे? जैसे कौशाम्बी है, वो कौन सा था? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला राज्य था। तो उनका यहाँ पे आपको एक एक करके क्या करना है, उल्लेख करना है। बज्जी क्या था, मगध क्या था, अवंती क्या था, कौशाम्बी क्या था, गांधार क्या था, ऐसे ऐसे करके क्या है आपको उनकी शासन प्रणाली का क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेगालिस्ट के बारे में पूछा है, यहाँ पे करिकाल के बारे में पूछा है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये जो करिकाल जो शब्दावली है ना, आप इसके बारे में क्या करना, इसके बारे में आप कमेंट सेशन में बताना कि करिकाल क्या था। ठीक है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को, मुझे पता है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, वो सोचेंगे चलो कोई नहीं स्किप कर दो इसको। नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कि करिकाल क्या था। अगला है रुद्रदामा प्रथम के बारे में बताइए। तो रुद्रदामा प्रथम जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये काकतीय वंश से रिलेटेड है और काकतीय वंश के अंदर इन्होंने 1259 से 1289 के बीच में क्या किया था, शासन किया था। तो ये काकतीय वंश से रिलेटेड क्या है, शासिका है। अब देखो आगे आ जाइए आप लोग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताइए। कितना इजी क्वेश्चन आया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वही चंद्रगुप्त के दरबार में इनको माना जाता है, लेकिन इन्होंने उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक और जातीय व्यवस्था जो है उसका उल्लेख किया है। दुर्गों के स्वरूप को बताया गया है, राजा के कर्म और कार्यों का उल्लेख किया है। तो काफी विस्तृत जो बातें हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको मिलेंगी। संगम साहित्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि संगम साहित्य क्या था, संगम साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं, संगम साहित्य में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे दक्षिण भारत के अंतर्गत, तो वो आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो यूनिट 3 है वहां से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। कुमारामात्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है, कुमारामात्य के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को मालूम है कि प्राचीन भारत में जो राज परिवार होते थे उनके जो अधिकारी और जो मंत्री होते थे, जो दंड नायक के अधीन रहकर कार्य करते थे, उनको बोला जाता था कुमारामात्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बरियम के बारे में पूछा गया है कि बरियम क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए चोल साम्राज्य की जो कार्यकारिणी होती थी, ठीक है, कार्यकारिणी समिति होती थी, उसको बरियम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बरियम बोला जाता था। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग देख लो, जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक नजर डाल लेते हैं। तो भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऋग्वेद के आधार पर भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो आपको वैदिक काल की स्थिति का उल्लेख करना है यहाँ पे कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति थी, क्या पुरुषों की स्थिति थी, क्या व्यापार था, क्या वाणिज्य था, लोग क्या करते थे, धार्मिक स्थिति क्या थी। तो उन्हीं में से आपको 2 को चुनना है, राजनीतिक और सामाजिक दशा। ठीक है, तो काफी वैदिक सभ्यता यानी कि पहले ही चरण से प्रश्न जो है वो पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है वो पूछा गया है कि मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए। अब जो बच्चा सिंसियर होगा ना, वो तो देखो, एक तो यहाँ पे इंडिका का ही नाम आ गया, एक अर्थशास्त्र का नाम आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें हैं, मुद्रा राक्षस है, तो आप इनका क्रम वाइज क्या कर सकते हो, उल्लेख कर सकते हो। ठीक, संगम काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखो, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था संगम काल से, और यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक स्थिति का दोबारा पूछ लिया। तो आपको सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख करना है, महिलाओं की स्थिति, व्यापार, वाणिज्य, ये संगम काल में कैसे थे ये बताने हैं। और जो यूनिट सी है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्चता के लिए गुर्जर प्रत्याहार और राष्ट्रकूट और जो पालों के बीच जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था
उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपको ये भी याद करके जाना है। त्रिकोणीय संघर्ष से निश्चित डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में बनेगा। तो ये आपको एक ब्लूप्रिंट मिल गया कि आपका पेपर कैसे रहने वाला है। यहाँ से आपको 40 से 50% क्वेश्चन है जो वो मिल जाएंगे। ठीक है। पल्लव स्थापत्य कला के बारे में उल्लेख जो है वो आपको करना है। पल्लव स्थापत्य कला की विशेषताएं बतानी है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जो हैं वो होती हैं। एक है गुप्त काल के दौरान विज्ञान और कला के विकास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है वहा मेरे के योगदान को बताना है, चरक के योगदान को बताना है। क्या क्या गुप्त काल के समय, गुप्त काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग जो है वो हुए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे पेपर जो है वो आपको आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके आए थे। आपके पेपर का स्तर क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आप अपना आकलन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये पेपर क्वेश्चन जो सॉल्यूशन मैंने कराया है, आपको जो बताया है, ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। और आने वाले पेपर में यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। और इसके लिए हम आगे भविष्य में भी क्वेश्चन डालते रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो लाते रहेंगे। और आपके एग्जाम से पहले एक वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा जिसमें हम आपको कराएंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे और ये आपको पढ़ के जाने हैं। तो बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।